तो दिल्ली में बुलडोजर एक्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मस्जिद के पास उपद्रवियों ने पथराव किया। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पथराव में पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। उपद्रवियों की पहचान में फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम और सीसीटीवी से पहचान की जाएगी। पत्थरबाजी को लेकर जल्द ही एफआईआर भी दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस। डीसीपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कल रात क्या क्या टूटा सर यहाँ पर? यहाँ पे एक बैंक हॉल थे और एक डिस्पेंसरी थे, एक छोटा सा क्लिनिक टाइप, वो दोनों टूटा है। कितने लोग रात में अचानक आए जिन्होंने पत्थरबाजी की और किस तरफ से आए, और क्या कोई पहले से इंफॉर्मेशन थी कि इस तरीके से हो सकता है? यहाँ के लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया था, तो हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। वी वर एक्सपेक्टिंग ए स्मूथ प्रोसेस। फिर भी 150 के आसपास लोग इकट्ठा हुआ सवाल करने के लिए क्या हो रहा है, तो उनको समझा दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चले गए। फिर भी 25-30 लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, शायद उन्होंने पत्थर मारा। उसके बाद पुलिस फोर्स हमारा रेडी थे, तो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से कम फोर्स यूज करके उनको पुश बैक किया। उसके बाद 1 बजे डेमोलिशन स्टार्ट हुआ एंड अभी तक तो स्मूथली चल रहा है। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? 5 पुलिस वालों को अभी माइनर इंजरीज है। दे आर फाइन नाउ। जैसे ही उनके मेडिकल पेपर्स मिलेंगे उसके बेसिस में हम लीगल कार्रवाई करेंगे। तो दिल्ली के जिस तुर्कमान इलाके में बुलडोजर एक्शन लिया गया, वहीं से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, पहले तो ये बताइएगा अभी वहां पर स्थिति कैसी है? क्या अभी भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है? देखिए, बुलडोजर तो रुका है कुछ देर के लिए, क्योंकि बुलडोजर का बहुत ज्यादा काम यहाँ पर पूजा बाकी नहीं है। जो थोड़ा हिस्सा आप ये देख रही हैं, ये बारात घर का जो हिस्सा था, जो आगे का टूट गया है। जो इलाके के डीसी से जब हमने बात की सिटी जोन के एमसीडी के, तो उनका कहना था कि ये बेहद मजबूत स्ट्रक्चर था ये, तो इसको तोड़ने में अच्छी मशक्कत हुई थी। तो आगे का हिस्सा तो टूट गया, लेकिन पीछे का कुछ रह गया है। अब जब ये पूरी तरीके से मलबा हटा लिया जाएगा, तभी वो पीछे का जो हिस्सा है, जो बारात घर का, वो टूट पाएगा। अब देखिए, फिलहाल जो पीछे का हिस्सा है वहां पर आप देखिए मलबा हटाने का काम यहाँ पर जारी है। जो बुलडोजर है, जो डंपर है, वो यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं। जो पूरा मलबा है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। अब आप देखिए, ये बैक साइड है। मस्जिद की दीवार आपको पूरी तरीके से इंटैक्ट नजर आएगी। हमने इलाके के डीसी और डीसीपी दोनों लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मस्जिद के आसपास जो अवैध अतिक्रमण था उसे तोड़ा गया है, मस्जिद को टच नहीं किया गया है। तो ये देखिए, ये पिछला हिस्सा है जहां पर आप देखेंगे तो जो अवैध स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश किया गया है। अब वहां पर मलबा हटाने का काम है। ये बारात घर था, बारात घर को यहाँ पर तोड़ा गया है। बारात घर को अभी कुछ हिस्सा तोड़ा जाना बाकी है, क्योंकि बहुत मजबूत था ये हिस्सा। तो अभी जब ये जो मलबा आप देख रही हैं, जो ये रास्ते पर पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, जब इस मलबे को हटा लिया जाएगा तो उसके बाद एक बार फिर बुलडोजर का जो थोड़ा काम रह गया है, हालांकि मैक्सिमम पूरा हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा जो हिस्सा वो रह गया है, तो उसके बाद बुलडोजर आएगा और इस हिस्से को हटाएगा। अब आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक 2 मंजिला आगे, ये जो आप देख रही हैं, अब ये जब पूरा सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ पर डिस्पेंसरी थी 2 मंजिला, जो डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ था, तो इसे पूरी तरीके से डिमोलिश किया गया है। इस पूरे हिस्से को डिमोलिश किया गया है। और इसके बाद आगे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर भी, जब हम मेन रोड की तरफ आते हैं पूजा, तो यहाँ पर भी पूरा स्ट्रक्चर 2 मंजिला बना हुआ था, जिसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। जैसा कि डीसी ने कहा कि चूंकि कमर्शियल एक्टिविटीज की जानकारी थी और जो पूरी तरीके से गलत था, और ये बात कोर्ट में भी रखी गई थी, तो ये पूरा हिस्सा जो है तोड़ा गया। अब आप सामने देखिए, ये तुर्कमान गेट सामने। अब यहाँ पर क्या हुआ कि रात के 1 बजे अचानक से कुछ लोग आए। अब पुलिस ने उनको समझाया कि भाई अमेन कमेटी से बात हो गई है, लोगों से बात हो गई है, कोर्ट का ऑर्डर है और आपको जाना होगा। डॉक्यूमेंट दिखा दिए गए, तो ज्यादातर लोग चले गए। अब चूंकि जो हिस्सा डिमोलिश किया जाना था यहाँ पर पूजा, वो पहले ही खाली करा लिया गया था, लेकिन क्योंकि लोगों को जानकारी थी। लेकिन अचानक से जो लोग आए, उनमें से ज्यादातर तो चले गए, बट कुछ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, वापस लौटाए। आप ये देखिए, तमाम जो निशान आपको नजर आ रहे हैं, और आगे की तरफ शीशे भी बिखरे पड़े हैं, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। अब इस पत्थरबाजी में पूजा 5 जो पुलिसकर्मी है, हालांकि उनको ज्यादा चोट नहीं आई, ये क्लियर किया गया है पुलिस की तरफ से कि, लेकिन 5 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई है।
अब जब एक बार उनके ये देखिए, ये जो तमाम आप निशान देख रहे हैं, ये रात के पत्थरबाजी के निशान है। ये देखिए, ये तमाम, ये एकदम तुर्कमान गेट पे मैं मौजूद हूँ। ये रात के पत्थरबाजी के निशान है, क्योंकि भीड़ सामने से ही आई थी और यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। अब यहाँ पर देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स, एंटी रॉयट्स व्हीकल, वज्र वाहन, RAF और तमाम जो मौजूदगी है, पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी है इस पूरे इलाके में। और उन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, क्योंकि बॉडी कैम भी लगा हुआ था। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर थे, अब उनकी कैमरों की फुटेज देखी जाएगी। नंबर 1, जो पूरा वीडियोग्राफी तो हो ही रखा था, कुछ जगहों पर CCTV भी लगे हैं, तो उन तमाम फुटेज को देखने के बाद उनकी पहचान की जाएगी और जितनी भी पत्थरबाजी करना, हंगामा करना और पुलिस वालों को घायल करना, इन तमाम धाराओं में FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूजा।